7 ट्रिलियन रुपीस आपको फॉरेन डोनर से मिला है और आपने सिर्फ 1.2 ट्रिलियन डिसबर्स किया है। आप अपने आप को क्या थापिये दे रहे हैं? और ये मुझे बताएं बाकी पैसे किधर हैं? हमें एक व्हाइट पेपर चाहिए। इस व्हाइट पेपर में हम जानना चाहते हैं आपको कितना मिला था गरीबों को देने के लिए, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बाकी मईशत को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए लॉकडाउन खोल रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये कि सर, लॉकडाउन जिस मकसद के लिए नरम किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो मकसद हल हो पाएगा? मईशत को वाकई कुछ संभाला मिलेगा? मईशत का पहिया चल सकेगा? देखिए, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को, क्या तुम हमारे लोगों से, हम लोगों से क्या तुम झूठ बोल रहे हो? आपको 7 ट्रिलियन रुपया मिला है डॉलर में, 7 ट्रिलियन, मुझे पता नहीं ट्रिलियन क्या होता है। 7 ट्रिलियन रुपीस आपको फॉरेन डोनर से मिला है और आपने सिर्फ 1.2 ट्रिलियन डिसबर्स किया है। आप अपने आप को क्या थापिये दे रहे हैं? और ये मुझे बताएं बाकी पैसे किधर हैं? हमें एक व्हाइट पेपर चाहिए। इस व्हाइट पेपर में हम जानना चाहते हैं आपको कितना मिला था गरीबों को देने के लिए, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बाकी सारा जो आपके पास है उससे कर क्या रहे हैं? आप तो कह रहे हैं ना लोग मर रहे हैं बगैर खाने के, आप कह रहे हैं कि बगैर लॉकडाउन से ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो किधर है वो 6 ट्रिलियन रुपया जो आपको मिले हैं इसी काम के लिए, गरीबों को बांटने के लिए? एक दूसरी चीज ये समझना कि इंटरेस्ट रेट इसलिए कि नीचे जा रहा है और आपकी बेनिफिशियरी, आपका इकोनॉमी बेहतर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ना इंटरेस्ट रेट, ना मनी सप्लाई। जब तक एक्टिविटी नहीं होगा, वो पैसे जो आपके पास हैं उसको तक इट शुड लीव योर हैंड्स। नहीं तो ये सब पेपर स्कीम्स हैं। मैं आपको बताता हूं क्या पेपर स्कीम्स हैं। इन्होंने कहा कि तुम लोग अगर अपने मजदूरों को रखना चाहते हो तो सैलरी से हमें 50 करोड़ तक सैलरीज और ये वो मिलेगा। वेरी गुड। और बैंक्स को कहा दो, आप ड्यू डिलिजेंस करके। बैंक्स ने कहा ठीक है हम देंगे अगर 100% सिक्योरिटी हमें मिला। अरे भाई, बोरोअर को आप कहते हैं 100% सिक्योरिटी दे, उसके पास 100% सिक्योरिटी है नहीं, इसके माने आप दे नहीं सकते टू दोज हु डोंट हैव सिक्योरिटी। तो ये क्या है? ये एक पेपर स्कीम है। ठीक। दूसरी बात आपको मैं बार बार कहता हूं, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स करें। मैं तो वो ट्री प्लांटेशन की भी मैंने तारीफ की है, खुदा जाने कितने प्लांट हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। डैम्स बड़ी अच्छी बात है, मगर एक डैम जो कमीशन हुआ है नॉर्थ में, यार ठीक है बड़ी अच्छी बात है, मगर खुदा के लिए कुछ ऐसे भी पब्लिक वर्क्स करें पॉपुलेशन सेंटर्स के नजदीक। उधर तक तो नहीं जाना पड़े लोगों को अपने घर छोड़ के, पता नहीं 4 दिन का सफर। सही है, ये भी आप थोड़ा सा सोचें। मैं अभी इस पर आती हूँ कि मजीद क्या हो सकता है, लेकिन जो आपने 1-2 सवाल उठाए ना अली साहब, उन पे बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो आपने ये बात की है कि खरबों रुपए मिले हैं हुकूमत को। सर, ये आप ओवरऑल जो इमदाद मिल रही है मुख्तलिफ बैंक से, जैसे कि आदमी बैंक से कुछ मिले पैसे, कुछ एशियाई तरक्याती बैंक से मिले हैं, ये ओवरऑल आप उनकी बात कर रहे हैं या कोई अदर देन दिस आपको इन्फॉर्मेशन है कि कोई डोनेशन मिली है? नहीं भाई, ओवरऑल जो मिली है, देखिए मैं भी अकबर के तरह कागज हिला रहा हूं, इस तरफ देखें मेरे तरफ। अच्छा, ठीक। ये देखिए, अगर आप चाहती है मैं पढ़ के सुना सकता हूं। ठीक हो गया। तो आपके हिसाबो किताब के मुताबिक ये कितने खरबों रुपए मिले हैं और वो आवाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन इमरान साहब, आप क्या समझ रहे हैं? हुकूमत तो हमें ये आके बता रही होती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हर रोज़ लोगों को फीड कर सकें। आपके ख्याल से ये तरीका ठीक है कि लोगों की बराह रास्त इमदाद कर दी जाए पैसे दे के, या फिर ये तरीका ठीक है कि बहरहाल रोज़गार के लिए आसानी फ्राहम की जाए ताकि लोग अपनी रोटी खुद कमा सकें? देखिए, आपकी जो मैशियत है ना, वो किस पे सबसे ज़्यादा सहारा है? उसका रीढ़ की हड्डी क्या है? रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की मैशियत में उसकी एक्सपोर्ट्स। अब मैं थोड़ा सा इस पे आपको जवाब देने से पहले ये बता दूं कि 2013 में आपकी एक्सपोर्ट थी तकरीबन 25 अरब डॉलर की। अच्छा, ये कम होते होते 2016 में आ गई 20.5 अरब डॉलर पे। अब उसके बाद 2016 से ये बढ़नी शुरू हुई 5.1% के हिसाब से, और 2019 में ये चली गई 23.8 अरब डॉलर पे।
लेकिन अब कोरोना की वजह से क्या हुआ, कोरोना की वजह से आपका जो मेन एक्सपोर्ट है वो है आपका टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में आपके ज़्यादा गाहक कौन से हैं? गाहक हैं यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो कि सब बंद पड़ा है। यूरोप। हाँ जी। अब वहाँ से क्या हुआ, आप ये देख लें